नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे कुशवाहा स्टॉक एनालिटिक्स में। तो दोस्तों आज हम एनालिसिस करेंगे स्टॉक मार्केट के सेक्टर का। ओके, तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाला एक भी सेशन जो है आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों चलिए चलते हैं अपने प्रेजेंटेशन पर, और प्रेजेंटेशन पर जाकर जो है इस सेशन को कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि हम यहाँ पर प्रेजेंटेशन पर आ गए हैं, और आज हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे कि आने वाले सेक्टर जो है आने वाले सेशन में किस प्रकार से परफॉर्म कर सकता है उसके बारे में। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे दोस्तों कि निफ्टी ऑटो का जो सेक्टर है वो बहुत ही अच्छे से जो है परफॉर्म करता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि तो निफ्टी ऑटो का सेक्टर जो है अच्छा से परफॉर्म करता हुआ ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको यहाँ पे कुछ बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे ये जो आपको जो जोन दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये आपको जो मैंने ये जो जोन मार्किंग करके दिखाया है यहाँ पे, एक बहुत ही एक इम्पोर्टेंट जोन है, वीकली है। और अक्सर यहाँ पे देखा गया है कि प्राइस इसके प्रीवियस सेशन में यहाँ पे आई है, आने के बाद जो है यहाँ पे सेलिंग प्रेशर जो है ज़्यादा होने के कारण जो है इसे रेजिस्टेंस के रूप में एक्सेप्ट करके प्राइस जो है यहाँ से नीचे आ गई है। ठीक उसी प्रकार से अभी पिछले वीक में भी ऐसा ही हुआ है कि प्राइस यहाँ पे ऊपर तो गई थी, लेकिन वहाँ से हमें रिजेक्शन देखने को मिला है। तो आने वाले सेशन में ये हो सकता है, देखिए रिजेक्शन देखने को मिला है, लेकिन यदि हम यहाँ पे मोमेंटम को देखेंगे, यदि हम यहाँ पे आरएसआई को देखेंगे तो आरएसआई जो है यहाँ पे 70 के पास है। ओके, तो जब भी आरएसआई 70 के पास होता है तो यहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी होती है कि प्राइस थोड़ा सा रेस्ट ले। ओके, हो सकता है वहाँ पर रेजिस्टेंस हो तो वहाँ पर प्राइस थोड़ा सा रेस्ट ले, थोड़ा सा कंसोलिडेट करे, उसके बाद जो है प्राइस ऊपर की तरफ जो है अपने जो है कंटिन्यू कर सकती है। तो आने वाले सेशन जो है हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो क्यों क्यों इम्पोर्टेंट होगा? क्योंकि यहाँ पे जो है आने वाले सेशन में अगर यहाँ से ब्रेकआउट मिलता है, अगर यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिलता है ऊपर की तरफ, अगर यहाँ से हमें ऊपर की तरफ जो है ब्रेकआउट मिलता है यहाँ से, तो हमें जो है एक अच्छा सा जो है फॉर्मेशन हमें ऑटो के सेक्टर के जो भी स्टॉक है उनमें देखने को मिल सकता है, अच्छी हमें मूवमेंट मिल सकती है। ओके, तो हमें इस बात का हमें ध्यान रखना होगा। ओके, तो चलिए चलते हैं अब इसके आगे और अगले चार्ट पे चलते हैं कि अगला चार्ट जो है क्या बोल रहा है। दूसरा है हमारा निफ्टी का जो एनर्जी सेक्टर है उसकी है ना। एनर्जी सेक्टर जो है क्या बोल रहा है उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए एनर्जी सेक्टर जो है एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन के पास, एक यहाँ से देखिए ये जो आपको जोन दिखाई दे रहा है, ये यहाँ से सेलिंग आने के बाद जो है प्राइस यहाँ से नीचे आई, और इस जोन को, ये जो जोन आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये जोन यहाँ से, ये पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुत ही अच्छे से जो है रेजिस्टेंस के रूप में काम कर चुका है ये जोन, है ना। और उसके बाद प्राइस जाकर यहाँ पे रुक रही है, रुकने के बाद जो है प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ जो है मुड़ रही है। अब यहाँ देखिए प्राइस में क्या होता है कि एक रैली के बाद जैसे कि एक बेस बनता है, फिर रैली बनता है, फिर बेस बनता है, फिर रैली बनता है, फिर बेस बनता है, इस प्रकार से प्राइस जो है चलती है। ओके, तो यहाँ पे देखिए प्राइस यहाँ पे सपोर्ट के पास आकर एक रैली बनाई, फिर बेस बनाई। अब यहाँ से हमें कंटिन्यू जो है मिल सकता है एनर्जी सेक्टर में, क्योंकि यहाँ पे प्राइस का जो रुख होता है वो मुड़ गया है। और दोस्तों हमें ध्यान रखना होगा जब भी हम पोजीशन के बारे में सोचते हैं एनर्जी सेक्टर में, तो हमें यहाँ पे जब भी हम कोई भी सेक्टर में या फिर किसी भी स्टॉक को हम खरीदने के बारे में सोचते हैं, पोजीशन बनाने के बारे में सोचते हैं, तो हमें ध्यान रखना है कि हमें ट्रेंड के अगेंस्ट में नहीं जाना है, जो ट्रेंड चल रहा है उसके फेवर में ही हमें चलना है। ओके, तो ये इस बात का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखिए आरएसआई जो है 50 के पास है, न्यूट्रल जोन के पास है, और प्राइस भी यहाँ पे करेक्शन करने के बाद जो है यहाँ पे प्राइस ऊपर की तरफ जो है अपना रास्ता ले रही है। ओके दोस्तों, इसको मैं थोड़ा सा इसको साफ कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से जो है समझ में आए। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको थोड़ा सा इसको इरेज कर दूँ। यहाँ पे देखिए, तो दोस्तों मैं आपको ये बता रहा था कि ये जो प्राइस है यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक इस प्रकार से करेक्शन करने के बाद जो है प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है, और यहाँ पे आरएसआई भी देखिए यहाँ पे 50 के पास है। ओके, तो यहाँ पर हमें, और इसके प्रीवियस सेशन के आप देखिए तो कितने बड़े बड़े कैंडल से सपोर्ट मिल रहा है, सपोर्ट के पास से डिमांड मिल रही है। तो यहाँ पे देखिए ये जो सेक्टर जो है, इस सेक्टर के जो भी स्टॉक है उनमें हमें मूवमेंट देखने को मिल सकती है आने वाले सेशन में, तो हमें इसका ध्यान रखना है। ओके, हम स्टॉक को नहीं डिस्कस कर सकते क्योंकि इसके लिए हमें कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है, इसीलिए। ओके, तो चलिए चलते हैं आगे, चलते हैं कि आगे कौन सा सेक्टर है। ओके, चलिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों कि अगला हमारा सेक्टर है यहाँ पे निफ्टी फार्मा। ओके,
बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है निफ्टी फार्मा। यहाँ पे आप देखिए निफ्टी फार्मा, ओके। यहाँ पे तो हम निफ्टी फार्मा के चार्ट पर आ गए हैं और यहाँ पर जो है हम इसका एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो, सॉरी दोस्तों, क्योंकि ये जो है थोड़ा सा टेक्निकल एरर आ रही है इसमें, ओके। तो मैं इसको अभी ठीक कर लेता हूँ, 1 मिनट खाली, ओके। यहाँ पे देखिए, ओके। निफ्टी फाइनेंशियल इंडेक्स की बात करते हैं सबसे पहले, फार्मा के बाद में बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए फाइनेंशियल इंडेक्स जो है ये भी बहुत ही अच्छे से जो है आने वाले पिछले सेशन में जो है परफॉर्म किया। ये जो पहले एक जो आपको जोन दिखाई दे रहा है, ये पहले एक मोस्ट इम्पोर्टेंट रूप से है ना, बहुत ही अच्छे से जो है रेजिस्टेंस के रूप में काम किया हुआ है। और प्राइस यहाँ पे आकर जो है यहाँ पे टेस्ट करके प्राइस इसे एक सपोर्ट जोन के रूप में एक्सेप्ट करके जो है प्राइस ऊपर की तरफ जो है जा रही है, ओके। तो इस सेक्टर में भी हमें आने वाले सेशन में ध्यान रखना है, क्योंकि इस सेक्टर के स्टॉक जो है आने वाले सेशन में बहुत ही अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। और यहाँ पे आरएसआई को देखो तो आरएसआई भी ठीक उसी तरह से अपने न्यूट्रल जोन के पास आकर जो है प्राइस ऊपर की तरफ जो है जा रही है, ओके। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है, ओके, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो आइए चलते हैं इसके आगे और सेक्टर के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका आगे है निफ्टी एफएमसीजी सेक्टर। यहाँ पे देख सकते हो आप निफ्टी जो है एफएमसीजी सेक्टर, इसमें देखिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है यहाँ पे पैटर्न बन रहा है। पैटर्न यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्यों है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो आप जोन यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ये कितना अच्छे से जो है यहाँ पे रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो। मैं यहाँ पे ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पे प्राइस जब जब यहाँ पे आ रही है तब तब यहाँ से सेलिंग आ रही है, आई सेलिंग। प्राइस यहाँ पे आ रही है लेकिन यहाँ प्राइस इस जोन को ऊपर की तरफ जो है ब्रेकआउट नहीं कर पा रही है, फिर यहाँ से सेलिंग आ रही है, समझ रहे हो। फिर यहाँ पे देखिए प्राइस यहाँ पे ऊपर गई, ये जो आपको कैंडल यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये इसको थोड़ा सा मैं क्लीन कर दूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ओके। यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए ये जो आपको कैंडल दिखाई दे रहा है, ये किस प्रकार से ये है। यहाँ पे प्राइस इसको ब्रेकआउट करने की जो है प्राइस ने हिम्मत किया, लेकिन वहाँ से सेलिंग आने की वजह से जो है प्राइस नीचे क्लोज हो गई। तो यहाँ पे ये दिखा रहे हैं कि यहाँ पे जो है अभी भी सेलर जो है मौजूद है, ओके। तो हमें क्या रखना है, हमें क्या ध्यान रखना होगा कि एफएमसीजी सेक्टर में जब भी यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिलेगा, जब भी यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिलेगा ऊपर की तरफ, तब हमें एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट जो है मिल सकती है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पे यदि आप इसके कैंडलस्टिक के बिहेवियर को आप समझो तो यहाँ पे देखो प्राइस देखिए यहाँ पे आई, फिर यहाँ से सेलिंग आ रही है, कितना स्ट्रॉन्ग बड़े बड़े कैंडल दिख रहा है आपको, बड़े बड़े कैंडल, स्ट्रॉन्ग कैंडल। उसके बाद प्राइस ने रिकवर किया ऊपर की तरफ, फिर अपने रेजिस्टेंस के पास गई। लेकिन अब जो सेलिंग आ रही है दोस्तों, अब जिस टाइप की जो सेलिंग आ रही है, वो सेलिंग जो है इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि अपने इस लो को तोड़ सके, और ना ही उनके कैंडलस्टिक में कुछ अच्छा इंटरेस्टेड लग रहा है। जैसे कि इस कैंडलस्टिक को देखिए, ये कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है, कितना अच्छे से पैटर्न बन रहा है, और इसमें छोटे छोटे कैंडलस्टिक बन रहा है। तो इस प्रकार के मार्केट के पार्टिसिपेंट के बिहेवियर को समझने के पर भी ऐसा हमें मालूम पड़ रहा है कि यहाँ पे हमें जब भी ब्रेकआउट हो तो हमें एक अच्छे से जो है हमें पैटर्न यहाँ पे देखने को मिल सकता है, ओके। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर जब भी ब्रेकआउट हो तब हम अपने आप को यहाँ पे रेडी करके रखें, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हो, ओके। तो हमें ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट हो
तब एफएमसीजी की जो स्टॉक है उसमें मोमेंट आ सकता है। साथ में यहाँ पे मोमेंटम में भी ब्रेकआउट होना चाहिए। देखिए यहाँ पे ये जो आपको आरएसआई दिख रहा है, ये जो है लगभग 56-7 के आसपास जो है यहाँ पे ट्रैवल कर रहा है। तो जब भी ब्रेकआउट हो तो साथ में मोमेंटम का भी ब्रेकआउट जो है ज़रूरी है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। जब भी यहाँ पे ब्रेकआउट होगा तो हमें एक अच्छे से मोमेंट जो है यहाँ पे मिल सकती है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। ओके, आइए चलते हैं, अब चलते हैं अगला चार्ट पे। तो अगला हमारा चार्ट है यहाँ पे देखिएगा, निफ्टी मेटल इंडेक्स। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो निफ्टी मेटल इंडेक्स में, निफ्टी मेटल इंडेक्स जो दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जो है, बहुत ही अच्छे से जो है यहाँ पे देखिए किस प्रकार से फॉर्मेशन बना रहा है। एक रेजिस्टेंस जोन के पास, वीकली रेजिस्टेंस जोन के पास जो है आकर जो है ये खड़ा हुआ है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी यहाँ पे ब्रेकआउट हो और निफ्टी के जो मेटल के जो स्टॉक है, उन स्टॉक को जाके हमें ध्यान वॉच लिस्ट में देखना है, ध्यान से देखना है कि हाँ उसमें ऐसा कुछ फॉर्मेशन तो नहीं बन रहा है, उसमें ऐसा कुछ फॉर्मेशन नहीं बन रहा है कि जिसमें हमें ब्रेकआउट मिल सकती है आने वाले सेशन में। ओके, तो हमें इसका हमें ध्यान रखना है। ओके, एक इम्पोर्टेंट जो उनके पास है, जब भी इसमें ब्रेकआउट मिलेगा तो निफ्टी के जो मेटल इंडेक्स के स्टॉक है, जो मेटल इंडेक्स के जो स्टॉक है उसमें हमें जो है ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है आने वाले सेशन में। तो जब यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखना है हमें कि जब भी यहाँ पे ब्रेकआउट हो, ये जो जोन से ब्रेकआउट हो प्राइस, तब जो है यहाँ पे जो आपको 60 के पास दिखाई दे रहा होगा RSI, ये हमें जो है 65 के ऊपर जो है जाना चाहिए, 70 के पास जाना चाहिए। तो तब हम समझेंगे कि यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ है वो एकदम जेन्युइन ब्रेकआउट हुआ है। ओके, तो हमें इसका ध्यान रखना है। आइए आगे चलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमारा अगला है निफ्टी रियलिटी। निफ्टी रियलिटी का इंडेक्स जो है अभी जो है साइडवेज जोन में है। ओके, तो अभी हमें यहाँ पे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जब तक ये प्राइस नीचे की तरफ ब्रेक डाउन ना करे या फिर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट ना करे, तब जो है हमें यहाँ पे डिसीजन लेना है। ओके, अभी प्राइस जो क्या है कंसोलिडेशन जोन में है, साइडवेज जोन में है। ओके, तो हमें यहाँ पे इसको अभी शांति से परफॉर्मेंस करने देना है, शांति से अपना काम करने देना है, इसमें कोई छेड़छाड़ करेंगे नहीं। ओके, तो चलिए चलते हैं आगे। यहाँ पे हमारा अगला है निफ्टी PSU बैंक। निफ्टी PSU बैंक जो है इंपॉर्टेंट क्यों है उसके बारे में बात करते हैं। आइए देखिए दोस्तों, हम देखिए यहाँ पे देख रहे हैं ये इंपॉर्टेंट जोन है ना। यहाँ से प्राइस नीचे आ रही है, यहाँ पे सेलिंग आ रही है। यहाँ से देखिए, यहाँ पे बार बार प्राइस यहाँ से सेलिंग दे रही है, सेलिंग दे रही है, सेलिंग दे रही है यहाँ से। लेकिन यहाँ से जब प्राइस गई अपने सपोर्ट जोन के पास से जो है प्राइस ऊपर की तरफ प्राइस ने जब रास्ता बनाया यहाँ पे रेल के बाद जब बेस बना रही है, अब इस बेस के दरमियान जो है यहाँ पे आप देखोगे, तब यहाँ पे जो RSI है वो 56 के पास है, 56 के पास है, एकदम कहेंगे कि न्यूट्रल जोन के पास है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, प्राइस यहाँ पे रेस्ट कर रही है। प्राइस रेजिस्टेंस के पास आकर जो है प्राइस यहाँ पे गिर नहीं रही है, प्राइस में गिरावट नहीं आ रही है, प्राइस यहाँ पे रेस्ट कर रही है। तो यहाँ पे आने वाले सेशन में ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे प्राइस जो है ऊपर की तरफ जो है ब्रेकआउट करे, उसके लिए हमें रेडी रहना है। ओके, क्योंकि यहाँ पे देखिए कि RSI जो है अपने आप को 50 के पास जो है यहाँ पे अच्छे से स्टे करके रखा है, उससे नीचे नहीं जाने दे रहा है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। PSU जो भी बैंकिंग स्टॉक हैं उनको हमें अपने वॉच लिस्ट में ध्यान से रखना है, जो भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, जो भी अच्छा पैटर्न बना रहे हो इस टाइप का उनको। ओके, तो इसका हमें ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, स्टे सेफ।